आज श्री भगवान जो वन की लीला कर रहे हैं उसमें भरत जी महाराज का चित्रकूट पर भगवान से मिलन हुआ। बाद में भरत जी लौट करके आए और भरत जी महाराज अयोध्या में आकर राज सिंहासन पर भगवान की पादुकाओं को भरत जी ने स्थापित किया। 14 वर्ष उसी रूप में नियम संयम से भरत जी ने राज्य शासन चलाया और यहाँ मानसकार ने विश्राम दिया। अयोध्या कांड 2 सोपान को भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि। जो भरत जी महाराज के इस नेम को, प्रेम को, जो भरत जी महाराज के इस सुंदर कथा को भाव से श्रवण करेगा, सिय राम पद प्रेम, उनके जीवन में श्री सीताराम जी के प्रति प्रेम सहज प्रकट हो जाएगा उनके मन में और संसार से सहज विरक्ति हो जाएगी। इस रूप में आशीर्वाद दिया गोस्वामी जी ने। बाद में आज प्रारंभ कर रहे हैं 3 सोपान अरण्य कांड का। अरण्य कांड के प्रारंभ में ही एक सुंदर दर्शन आया। भगवान कहाँ है? कहा भगवान है चित्रकूट में। और चित्रकूट में आज लक्ष्मण जी थोड़ा दूर चले गए जंगल से लकड़ी लाने के लिए, कंदमूल फल लाने के लिए। तो भगवान और भगवती जानकी अकेले हैं चित्रकूट पर। यहाँ भगवान ने देखा सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे हैं। तो आज राम जी ने एक लीला की। उस समय क्या स्मरण आया श्री भगवान को जब पुष्प वाटिका में पुष्प चयन के लिए गए थे और जानकी जी से प्रथम मुलाकात हुई थी, जानकी जी से प्रथम साक्षात्कार हुआ था। आज भगवान सोचने लगे कि उसके बाद फिर ऐसा अवसर ही नहीं आया और जिस जानकी ने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया, अपना घर, अपना सुख, अपना सौभाग्य सब छोड़ करके मेरे साथ चली आई है जानकी, तो जंगल में और तो कुछ नहीं दे सकता मैं, पर जानकी के उस त्याग का कुछ तो सम्मान होना चाहिए। तो आज भगवान ने लीला किया। श्री भगवान ने जो सुंदर पुष्प खिल रहे थे वो सब पुष्पों को भगवान चयन करके लाए। भगवान ने अपने हाथों से आभूषण बनाए जानकी मैया के लिए और आज भगवान श्री जानकी का श्रृंगार कर रहे हैं। लेकिन देखो, एक क्षण के लिए जब जब हम ये प्रसंग पढ़ते हैं ना, तब तब इसमें कुछ नया मिलता है और बहुत सारी शिक्षा इस प्रसंग से मिलती है। आप सब लोग गृहस्थी हो, गृहस्थ में प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कैसे आनंद से रहा जा सकता है वो भगवान दिखा रहे हैं। वन की जो स्थिति है वो अनुकूल नहीं है, कितनी प्रतिकूल है। सब परिवारीजन पीछे छूट गए, अयोध्या जैसा राज्य छूट गया, सिंहासन छूट गया। उसके बाद भरत जी अभी अभी आए थे और भरत जी मिलकर गए हैं। भरत जी ने सूचना दी कि पिता का देहावसान हो गया। भरत जैसा भाई पूरे समाज को लेकर कितने कष्ट में लौट करके गया। और इतना सब होने के बाद श्री भगवान, किशोरी जानकी जी और लक्ष्मण जी तीनों वन में रहकर भी आनंदित हैं। मतलब क्या? प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो आनंद खोज ले। सामने खड़ा हुआ व्यक्ति आपकी निंदा कर रहा है, आपकी चुगली कर रहा है, आपके लिए गलत बोल रहा है, लेकिन उस असम्मान में भी जो अपना सम्मान खोज ले, वो कोई ना कोई राम या तो राम जी का कोई दासानुदास हो सकता है, बाकी सब नहीं कर सकते। तो यहाँ प्रतिकूल परिस्थिति में भी आनंद खोज लिया भगवान। जानकी जी को सुंदर आभूषणों से श्रृंगार कर रहे हैं। आभूषण स्वर्ण के नहीं है, पुष्पों के। मतलब अरे महाराज, तुम सोने के नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम दूसरे शब्दों में आपसे कहें, आप सब गृहस्थी लोग हैं, तो घर में कभी कुछ समय ऐसा जरूर निकालो। जो धर्म पत्नी 24 घंटे तुम्हारी सेवा में लगी रहती है ना, कभी उसके लिए अगर सोने का आभूषण नहीं ला सकते तो फूलों का ही ले आओ। 2-4-10 मिनट उसके लिए भी, उसको भी आनंद मिल जाए, उसके लिए भी कर लो, है ना। भगवान बता रहे हैं, जिस जानकी ने मेरे लिए एक क्षण भी सोचा नहीं और सब कुछ त्याग दिया, उसके त्याग का सम्मान कर रहे हैं।
एक बार चुन कुसुम सुहाए, 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 निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहराए प्रभु सादर, सीतहि पहराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, सुरपति सुत धरि वायस भेसा, सुरपति सुत धरि वायस भेसा, ससुर चाहत रघुपति बर देखा, ससुर चाहत रघुपति बर देखा, जिमि पिपील का सागर था, जिमि पीर का सागर था, महामंदमती पावन चाहा, महामंदमती पावन चाहा, मानस में दर्शन आया। अच्छा देखो, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भगवान और श्री जानकी जी प्रसन्न है। जानकी जी को आभूषण पहना रहे हैं भगवान अपने हाथ से बनाकर पुष्पों का, और उसमें भी मानस का दर्शन करें। सीतहि पहराए प्रभु सादर, आदर सहित। हम अक्सर कहते हैं महाराज, गृहस्थ में दो चीज जरूर होनी चाहिए, ध्यान से सुनना। क्या? गृहस्थ में पत्नी पति के लिए और पति पत्नी के लिए, दोनों के लिए बराबर रूप से एक तो आदर दोनों का आपस में जरूर होना चाहिए। कई लोगों की मानसिकता केवल इतनी है कि पत्नी हमारा आदर करे, हमें करने की जरूरत नहीं। आदर मतलब सम्मान दोनों के रिश्ते में जरूर होना चाहिए। और दूसरी बात, विश्वास जरूर होना चाहिए। यदि दो में से एक भी कम हो जाए तो बड़ा मुश्किल है गृहस्थ चलना। श्री भगवती किशोरी जानकी जी को आदर सहित भगवान पुष्पों के आभूषण पहना रहे हैं और दोनों आनंदित हैं। लेकिन देखो, तुम अपने गृहस्थ में आनंद से रहो तो पड़ोसी को अच्छा नहीं लगता, कोई ना कोई चोंच मारने चला ही आता है। वहां कौन आया? बोले सुरपति सुत धर वायस भेसा। इंद्र का बेटा जयंत, इसने कौए का रूप बनाया और यहाँ स्फटिक शिला पर जहां भगवान की लीला चल रही है वहां आ गया। यहाँ सावधान रहना महाराज, बहुत सारे ऐसे जयंत घूम रहे हैं जो तुम्हारे गृहस्थ में चोंच मार सकते हैं, ये सावधानी की जरूरत भी है। अच्छा देखो, जिसकी मानसिक स्थिति, जिसका चिंतन बिगड़े, उसके जीवन में क्या क्या बिगड़ता है। जयंत है कौन? कहा देवराज इंद्र का बेटा है। कितना ऊंचा पद है। कहते हैं 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद व्यक्ति इंद्र बनता है। 100 अश्वमेध यज्ञ जिसके पूरे हो जाएं तब जाकर के वो इंद्र का पद पाता है। तो देवताओं के राजा का बेटा, इतना ऊंचा पद, स्वर्ग का मालिक। योनि कौन सी है? बोले देव योनि है, अमर है। लेकिन इसने भगवान को देखा आकाश से, श्री जानकी और राम जी को देखा तो इसकी बुद्धि बिगड़ी, चिंतन बिगड़ा, और चिंतन बिगड़ा तो इसने सबसे पहले स्वरूप बिगाड़ा। देवताओं का कितना बढ़िया स्वरूप होता है, आप लोगों ने दर्शन किया होगा ना, कितना सुंदर स्वरूप।
लेकिन इसने देव स्वरूप को छोड़कर किसका रूप लिया? कहा महाराज बहुत सारे पशु पक्षी थे, पर कौआ जो चांडाल पक्षी कहा गया उसका रूप बनाया। सबसे अधम पक्षी माना जाता है कौआ, कौए का रूप बनाया। जब चिंतन बिगड़ता है तो महाराज धीरे धीरे जीवन में सब बिगड़ने लगता है। स्वरूप बिगड़ गया, बाद में आया है नीचे पृथ्वी पर। श्री जानकी जी का श्रृंगार करके राम जी जानकी माता की गोद में सिर रख करके थोड़ी देर के लिए विश्राम कर गए। उसी समय ये आया। अब देखो इसका कुछ बिगाड़ा था क्या? इससे कोई लेना देना था? पूरी लीला जब आप देखते हो तो कहीं जयंत से कोई लेना देना ही नहीं, इसका क्या बिगाड़ा था? पर ये आया और जबरदस्ती जानकी माता के चरण में चोंच का प्रहार करके भाग गए। मानो कई लोग ऐसे हैं जिनसे दूसरे का सुख बर्दाश्त नहीं होता, और ऐसे लोग जिनसे किसी और का सुख बर्दाश्त नहीं होता, वो सब जयंत ही है। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। जानकी जी के चरण से चोंच मारकर, चरण में चोंच मारकर जब भाग गया, रक्त बहने लगा जानकी माता के चरण। यद्यपि जानकी ने बताया नहीं भगवान को, लेकिन तो भी जानकी जी की पीड़ा को बिना कहे भगवान समझ गए। ये भी एक संकेत है महाराज। आज घरों में पत्नी की पीड़ा पति समझने को तैयार नहीं, पति की पत्नी समझने को तैयार नहीं। एक छत के नीचे रहते हैं पर एक दूसरे से मन की दूरियां बढ़ती जा रही है, और ये स्थिति ठीक नहीं है। हमारे यहाँ जब अर्धांगिनी शब्द कहा गया तो मानो पति के मन में कोई भाव है और पत्नी उस भाव का सम्मान कर ले, और पति के मन में, पत्नी के मन में कोई भाव है और पति उसका सम्मान कर ले, उसी का तो गृहस्थ का आनंद है, उसी का तो गृहस्थ का आनंद कहते हैं। मानस में दर्शन आया। यहाँ बिना जानकी जी के कहे भगवान उनकी पीड़ा को समझ गए। नेत्र खुले राम जी के, उठे हैं। चला रुधिर रघुनायक जाना, रक्त बह कर निकलने लगा और राम जी उठ करके बैठ गए। सामने देखा जयंत कौए के रूप में भागा। भगवान को आज क्रोध आया। आना चाहिए था कि नहीं? बोले आना चाहिए था। अगर सामान्य रूप से भी समझ लें तो पत्नी पर कोई प्रहार कर जाए और तुम ये सोचो कि करूं कि ना करूं, तो कैसे पुरुष हो, कैसे पति हो? पत्नी पर अथवा तो घर की किसी भी महिला पर, बहन हो, बेटी हो, अगर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करके चला जाए और तुम केवल ये सोचते रहो कि करूं कि ना करूं, तो गलत है। हमारा धर्म कहता है कि पत्नी की, अपने घर में माता की, बहन की, बेटी की, उसकी इज्जत, उसका सम्मान सर्वोपरि है, और कोई भी उससे अभद्रता करके चला जाए तो चाहे वो स्वर्ग के मालिक का ही बेटा क्यों न हो, भगवान ने आज उसके ऊपर बाण छोड़ दिया। जयंत भागा। अब राम जी सो रहे थे, यहाँ कोई धनुष बाण तो लिए नहीं थे, लेकिन एक तिनका पड़ा था। तिनका ही भगवान ने इसके पीछे छोड़ दिया, और जब तिनका छोड़ा तो ये भागा। कहां तक भागा? बोले सबसे पहले ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी के लोक में, शिव जी के लोक में गया। तो ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने पूछा कि तू इतना भागता हुआ यहाँ आ रहा है, क्या बात है? कई लोगों के मन में ये रहता है ना, पिताजी ऊंचे पद पर हैं तो बचा ही लेंगे, इसलिए जो करना है सो कर लो, है ना। जो ऊंचे पद पर हैं, जिनको ज्यादा सम्मान मिल गया समाज में, जिनको ऊंचा पद मिल गया, जिनको धन वैभव ज्यादा मिल गया, जिनकी ऊंची पहुंच हो गई, उनके बच्चों के बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनके मन में तो भाव यही है ना, हम कुछ भी करें पिताजी बचा लेंगे, उनका वहां तक पहुंच है, काम हो जाएगा। तो आज इसने भी अपने पिता की जो पहुंच थी वहां तक गया, शंकर जी के पास आया। महाराज
ऐसा ऐसा काम हो गया, राम जी का बाण मेरे पीछे लगा है। शंकर जी ने कहा अभी के अभी कैलाश से भाग। शंकर जी बोले राम विरोधी को कौन स्थान देगा, अभी के अभी भाग। यहां से भागा, अब बाण पीछे ही लगा है, 2 अंगुल का अंतर है, ना तो बाण छोड़ता ना मारता। मानस में दर्शन आया, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में आया, महाराज मुझे बचा लो। ब्रह्मा जी ने सारी स्थिति सुनी। ब्रह्मा जी बोले अभी के अभी मेरे धाम से बाहर निकल, ब्रह्मलोक से बाहर जा। यहां से भागा, सोचा अब तो पिताजी के पास चलता। स्वर्ग में आया, और जब स्वर्ग में आया तो इसको भरोसा था किसी और ने नहीं बचाया, लेकिन पिताजी तो बचा ही लेंगे। इंद्र ने पूछा क्या हुआ, इसने सारी घटना सुना दी कि ऐसा ऐसा हुआ है। और राम जी ने क्रोध में मेरे पीछे तिनके का बाण ब्रह्मास्त्र बना करके छोड़ दिया। इंद्र ने कहा जितना जल्दी हो स्वर्ग खाली कर, बाहर निकल। अरे तुझे पता नहीं मैं स्वर्ग का मालिक बना बैठा हूं, तो उन्हीं की कृपा से बना बैठा हूं, और तू उनको नाराज करके आ गया, तू जाने तेरा काम, लेकिन बाहर निकल। अब कुर्सी जब खतरे में हो तो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। महाराज ब्रह्म धाम सेव और सब लोका, ब्रह्म धाम शिव और सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका, फिरा सहित व्याकुल भय शोका। बड़ा भयभीत होकर के सब जगह घूमा, किसी ने भी आश्रय नहीं दिया। और मानसकार ने एक बड़ी बढ़िया बात लिखी, काहू बैठन कहा न ओहे। जहां जहां भी गया किसी ने बैठने के लिए भी आसन नहीं दिया, किसी ने इसकी पूरी बात ही नहीं सुनी और अपने यहां से भगा दिया। जब राम अनुकूल हैं तभी समाज में सम्मान मिल रहा है, जब राम जी अनुकूल हैं तभी समाज में आपको पद प्रतिष्ठा मिल रही है। जिस दिन राम प्रतिकूल हो गए उस दिन पिता भी पिता नहीं रहता। ये कथा हमें संकेत देती है। मानसकार लिख रहे हैं, काहू बैठन कहानो ही, काहू राख को सकई राम कर द्रोही, राम को सकई राम कर द्रोही, मातु मृत्यु पितु समन समाना, मात पितु समन समाना, सुना होए विष्णु सुने हरि गाना, सुना होए विष्णु सुने हरि गाना। मित्र करें सत रिपु के करनी, मित्र करें सत रिपु के करनी, ताकह विबुध नदी बैतरनी, ताकह विबुध नदी बैतरनी। उसका जीवन कैसा हो जाता है जिसके प्रतिकूल राम हो जाए। ये संकेत है महाराज, भले ही तुम्हारी पद प्रतिष्ठा में तुम्हें राम नजर न आए, लेकिन मूल में तो भगवान की कृपा ही। जिस दिन वो प्रतिकूल हो जाए, मातु मृत्यु पितु समन समाना, माँ साक्षात मृत्यु देने वाले हो जाते हैं। पिता भी कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, तुम्हारा गहरा मित्र भी शत्रु बन जाता है। तो आज जब जयंत आया, पिता ने भी सहयोग नहीं किया, ब्रह्मा शिव ने भी भगा दिया। अब निराश होकर त्रैलोक में घूम रहा है। जब आज कोई सहारा नहीं मिला तो आकाश में भागा चला जा रहा, और पीछे पीछे राम जी का बाण भागा चला जा रहा। इसलिए जहां था आकाश में चला जा रहा था, उधर से नारद जी आ रहे थे।
नारद जी ने देखा, नारद देखा विकल जयंता। नारद जी ने इसको व्याकुल देखा। अब देखो, नारद जी इधर से आ रहे थे और जयंत इधर से जा रहा था, तो जिसके पीछे बाण लगाओ वो तो बड़ी तेजी में भागता जा रहा था। नारद जी के बगल से क्रॉस कर गया। नारद जी ने देखा कि ये तो इंद्रपुत्र जयंत था, पर ना प्रणाम किया ना रुका, दौड़ता चला जा रहा है। नारद जी बैक हुए, वापस हुए और इसके पीछे चले कि भाई तुझे हुआ क्या है, क्यों भाग रहा है? लागी दया कोमल चित संता। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। ये भागते भागते रुका नहीं है, क्योंकि पीछे बाण लगा है, बाण का भय है, तो भागते भागते नारद जी को पूरी घटना सुनाता है। ऐसा ऐसा हो गया, मैंने राम जी का अपराध कर दिया और अब कोई मेरा सहयोग करने को तैयार नहीं। नारद जी बोले, मूर्ख तो तू ही है सबसे बड़ा। पहली बात तो भगवान का अपराध किया, दूसरी बात सहयोग मांगने के लिए कहाँ जा रहा है? राम जी से तो विमुख होकर के आ गया, दुनिया में सहयोग मांग रहा है। एक बात नारद जी ने कही, जयंत इतना बड़ा तेरा अपराध नहीं था जितना बड़ा तूने दुनिया वालों से सहयोग मांग करके तू अपराधी बन गया। अरे जिसका अपराध किया था उसी के चरण पकड़ लेता, महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दो। दुनिया की ओर भागने की जरूरत ही नहीं। हम आप सब जब तक हमारा मन कहता है ना वहां से सहयोग मिल सकता है, वहां से मिल सकता है, वहां से मिल सकता है, तब तक भगवान याद ही नहीं आते। और जब कहीं से नहीं मिलता तब अब तो राम जी पर ही भरोसा है ना, यही होता है। अब तो भगवान जो करेंगे सो होगा। कब कहते हो? जब दुनिया वाले फटकार देते हैं, जब दुनिया वाले तुम्हारे से हाथ छुड़ा कर चल देते हैं। हारे को हरि नाम, मानसकार दर्शन करा रहे हैं। नारद जी ने कहा, अभी जा तुरंत भगवान के चरणों में शरणागत हो जाना, बस पकड़ लेना चरण और कह देना, महाराज मुझसे गलती हो गई, आपको मारना है तो छोड़ना है तो जो करना है सो आप कर लीजिए। नारद जी की बात इसे बढ़िया लगी, दौड़ता हुआ आया और सीधा भगवान के चरणों में गिरा है। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम पुकारता हुआ। लेकिन भगवान के चरणों में जब गिरा, ये विमुख जीव है ना, केवल इस जन्म का नहीं, ना जाने कितने जन्मों का विमुख है भगवान से। तो आज नारद जी की प्रेरणा से शरण में तो आ गया, लेकिन संत जन ऐसा कहते हैं कि जब भगवान के चरणों में गिरा है ना, तो इतना भयभीत है, पीठ भगवान की ओर है और मुंह दुनिया की ओर है, गिरा है तब भी। श्री जानकी मैया ने देखा कि अब ये पर्याप्त दंड पा गया, तो जानकी मैया तो वात्सल्य रूपा है, करुणा स्वरूपा है, भक्ति स्वरूपा है। जानकी जी झुकी हैं, इसका सिर उठाया अपने हाथ से और भगवान की ओर सन्मुख कर दिया। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जीव सन्मुख हो जाए तो उसके कल्याण में कहीं कमी ही नहीं है। सारा झगड़ा तो सन्मुख होने का ही है, सन्मुख ही नहीं होता। आज जानकी मैया ने कृपा कर दी और भगवान से कह दिया, महाराज इसने मेरे चरण में चोंच मारी थी ना, मैंने इसे क्षमा कर दिया, आप भी कर दो। भगवान बोले, हम तो क्षमा कर दें, लेकिन हमारा बाण जो पीछे चला रहा है वो तो क्षमा नहीं करने वाला। मेरा बाण अमोघ है, कोई ना कोई हानि तो जरूर होगी। हाँ, इतना अभय इसको दे सकता हूँ, प्राण नहीं लेगा मेरा बाण। तो एक बार इसी से पूछ लिया, तू क्या चाहता है? तेरा प्राण तो नहीं जाएगा, पर शरीर का कोई ना कोई अंग की हानि जरूर होगी, क्योंकि मेरा बाण चल गया तो बिना लक्ष्य भेद करे वापस नहीं आ सकता। जिम अमोघ रघुपति के बाण, वो अमोघ है। इसने कहा, महाराज जहां से गलती प्रारंभ हुई थी बस वहीं से आप सुधार कर दीजिए। भगवान बोले, क्या मतलब? इसने हाथ जोड़े, महाराज
मेरे आंखों ने आपकी जो लीला देखी, वहीं से मेरी आंख में गलत भाव का प्रवेश हुआ और वहां से मेरी बुद्धि बिगड़ी और उसके बाद में ये सब काम हुआ। तो मैं आपसे प्रार्थना करूं, आप मेरी एक आंख ले लीजिए। श्री भगवान ने एक नयन कर तजा भवानी, एक आंख का करके छोड़ दिया। और संत जन तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, इसका आध्यात्मिक रूप बहुत अच्छा है। भगवान ने दर्शन कराया, अभी तक तेरे पास 2 आंख थी तो तू दुनिया को भी देख रहा था और मुझे भी देख रहा था, तो ना दुनिया को समझ पाया ना मुझे समझ पाया। अब जा, मैंने तुझे एक नेत्र दे दिया, तू मुझे ही समझ ले, बस इसके लिए तुझे दृष्टि दी। मानस में बड़ा सुंदर दर्शन आया जयंत का, और जयंत की इस कथा के माध्यम से श्री भगवान की करुणा का भी दर्शन हुआ और भगवान के प्रतिकूल परिस्थितियों में दाम्पत्य जीवन में कैसे सुखी हुआ जा सकता है उसका भी दर्शन हुआ। आज जयंत बार बार भगवान को प्रणाम करता है और यही भाव बनाता है, महाराज मैं समझ गया दुनिया में राम के अलावा मेरा कोई नहीं है।